मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजकाज में रहेंगे। पूरी तरह से बिजी स्केड्यूल उनका रहने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकास योजनाओं का फीडबैक वो लेंगे। पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, संगठनों के सदस्यों के साथ में मुलाकात करने का स्केड्यूल भी रहेगा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, सीएमआर में है, राजकाज में व्यस्त रहने का उनका कार्यक्रम रहेगा। विकास योजनाओं का फीडबैक यानी कि समीक्षा भी की जाएगी, किस तरह से विकास योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, क्या क्या विकास योजना है, उनका विस्तार के साथ में फीडबैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखेंगे। और साथ ही तमाम विभागों की अलग अलग विकास योजनाओं का भी फीडबैक लिया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी जयपुर जिला देहात की कार्यकारिणी घोषित की गई है। जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने इसकी घोषणा की। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर यह घोषणा की गई। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 5 प्रवक्ता घोषित किए गए। 35 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर यह घोषणा की गई है। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 5 प्रवक्ता इस कार्यकारिणी में घोषित किए गए हैं। 35 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें तकरीबन 35 सदस्य रहेंगे। बीजेपी जयपुर जिला देहात की कार्यकारिणी है ये, जिसकी घोषणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने की है। और ये निर्देश पूरी तरह से मदन राठौड़ ने दिया था और इसी के आधार पर राजेश गुर्जर ने इसकी घोषणा की। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 5 प्रवक्ता घोषित किए गए। और चलिए एक दुखद खबर आपको बता देते हैं कि कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हुआ है। कल उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पार्थिव देह दिल्ली से बाड़मेर के लिए रवाना हो चुका है और कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा अहम चेहरा रहे हैं कर्नल सोनाराम चौधरी और उनका कल दिल्ली में निधन हुआ, अपोलो हॉस्पिटल में हुआ। आपको बता दें कि अपोलो हॉस्पिटल के पास वो एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे, जो जानकारी मिली, और उसी दौरान उनके सीने में दर्द होता है। वो खुद गाड़ी ड्राइव करके अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं और उपचार के दौरान ही एक्स पर पोस्ट भी करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उनका निधन होने की सूचना मिलती है। और इससे जो है राजस्थान की राजनीति को कहीं ना कहीं गहरा झटका लगा है, क्योंकि आपको याद होगा कि बड़ा जाट चेहरा ये रहे हैं और इनका राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है कर्नल सोनाराम चौधरी का। बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है, जहां पर नवलगढ़ पालिका उपचुनाव को लेकर के मतदान केंद्रों पर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में गहमा गहमी देखने को मिली है। मतदाता के आईटी कार्ड को लेकर के बहस हुई। मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा फिलहाल संभाल लिया है। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों से समझाइश की जा रही है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच ये बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर समर्थकों में जो है वो गहमा गहमी देखने को मिली। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में ये गहमा गहमी होती है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बहसबाजी करते हुए ये समर्थक दिखाई देते हैं। और ये बताया जा रहा है आईडी कार्ड को लेकर के बहसबाजी होती है और यहाँ पर फिलहाल पुलिस का जो जाब्ता रहा, उन्होंने हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की है। बढ़ते हैं आगे। अजमेर में व्यापारियों का विरोध देखने को मिला है। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बाजार बंद किया है। प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, व्यापारी अपनी दुकानों के शटर बंद कर सड़कों पर उतरे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि थाना अधिकारी ने अनुचित तरीके से चालान काटे। व्यापारी एसोसिएशन ने कहा, व्यापारी लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। व्यापारी एकजुट होकर आईजी अजमेर को ज्ञापन भी सौंपेंगे और वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम व्यापारी एकजुट होते हुए प्रदर्शन यहां पर करते हैं। अजमेर की ये तस्वीरें जहां पर व्यापारियों का विरोध देखने को मिलता है और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बाजार बंद करते हैं। गंगा जमुना तहजीब दरगाह शरीफ के साथ के अंदर ये दरगाह बाजार, नला बाजार
आज इस बाजार के अंदर इस प्रकार का पुलिस का भुगदड़ मचाया गया व्यापारियों के साथ के अंदर, जिससे व्यापारियों में बड़ा रोष है। जिस प्रकार रवैया व्यापारियों के साथ कर रहे हैं कि व्यापारी को समझाइश तो दूर, व्यापारियों के साथ में जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया दरगाह थाने के सीआई और दरगाह थाने के स्टाफ के द्वारा, जिस प्रकार व्यापारियों में भारी रोष है कि व्यापारियों को अपनी हद में रहना, अपने दुकान के बाहर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और उसके बावजूद भी व्यापारियों को आके धमकाना और गाली गलौज करना। यहाँ तक के आए दिन ई रिक्शा की भरमार है, ई रिक्शे की चौथ वसूली ठेठ लंगर हयाना गली तक जाती है, जबकि इनका स्टाफ मैश मेडिकल पर लगा हुआ है, फिर भी वो दरगाह के पास में जाके और किस प्रकार वो गाड़ी घुमाते हैं, दुकानदारों के गाड़ियाँ गिरा देते हैं, फिर भी व्यापारी अपनी गाड़ियाँ अपने यहाँ स्थान पर नहीं लगाते। इस प्रकार को देखते हुए आज बाजार में रोष प्रकट हुआ है पूरा। और जमुना और अब खबर उदयपुर से, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा वहां पर खड़ा कर दिया। गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे हैं। फलासिया कस्बे की घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों में घटना को लेकर बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय ने खोल रखा है फलासिया में निजी क्लिनिक। और देखिए तस्वीरें उदयपुर के फलासिया से, जहां पर युवक की मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा वहां पर खड़ा कर दिया और परिजन का आरोप है कि डॉक्टर्स द्वारा गलत इंजेक्शन यहां पर लगाया गया। परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर अस्पताल में पहुंच जाते हैं। फलासिया कस्बे की एक घटना है और इस पास में भी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय का ये क्लिनिक है जो कि फलासिया में चल रहा है और उन पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप परिजन जो है, मृतक के परिजन, वो लगाते हैं। अब यहाँ पर मामला पूरा गर्मा जाता है और परिजन तो पहुंचते ही है, साथ में बड़ी तादाद में ग्रामीण भी वहां पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। कठुमर पंचायत समिति के प्रधान संगम चौधरी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने संगम चौधरी की निलंबन पर स्टे की याचिका को खारिज किया है और राज्य सरकार को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। संगम चौधरी पर अरुवा सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत रैली की गैर मुमकिन, पोखर और चाही भूमि पर नियमों के विरुद्ध पट्टे देने के गंभीर आरोप लगाए। मामले की शिकायत वर्तमान सरपंच सीमा चौधरी के तहत पंचायती राज विभाग में की गई थी, जिसके आधार पर विभाग ने संगम चौधरी को निलंबित किया था। प्रधान पद को लेकर कठुमर पंचायत समिति में राजनीतिक खींचतान भी जारी है। संगम चौधरी के निलंबन के बाद कुछ महीने पहले अनीता मीणा को कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किया गया था। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघाड़ी गांव में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर के गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुल्ताना कस्बे में युवाओं ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर आक्रोश रैली निकाली। पूरे रास्ते में युवाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग उठाई। रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि जिस तरह से मनीषा की हत्या को अंजाम दिया है, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। और अब खबर टोंक से, जहां पर देवली जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने राजकीय उप जिला अस्पताल का निरीक्षण करके स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीज, डॉक्टरों और कर्मचारियों से सीधी बातचीत की और अस्पताल में आने वाली समस्याओं को समझा। अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के हर वार्ड में जाकर मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने न केवल उनके इलाज की प्रगति के बारे में जानकारी ली, निरीक्षण के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में एक ब्लड बैंक की स्थापना की मांग भी की, जिसे कलेक्टर ने ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएच देवली का विजिट किया है और मोटे तौर पर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो संतोषजनक है। जितने भी पेशेंट्स से बात की, सभी पेशेंट्स यहाँ की इलाज व्यवस्था से, दवाई वितरण से संतुष्ट पाए गए। साथ ही यहाँ का बिल्डिंग का रिपेयर का एक इशू है, जिसको हम जैसे ही अभी बारिश ख़त्म हो जाए उसके बाद हम इस बिल्डिंग में रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे। और
इसके लिए आवश्यक जो भी सैंक्शंस हैं वो मेरे स्तर से जो भी दी जानी है वो सैंक्शंस जारी करके इस बिल्डिंग को रिपेयर कराएंगे। और फार्मासिस्ट का एक इशू जो मेरी जानकारी में आया था गत 2 दिनों से, वो इशू हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब तीनों ही जो दवा वितरण केंद्र है वो चालू है, 2 फार्मासिस्ट और हमने रिक्रूट कर दिए हैं। और इसके साथ ही हमने अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया, साथ में जो यहाँ जो बन रहा है भोजन उसको भी चख के भी देखा है। और ये बात जान के खुशी हुई कि अन्नपूर्णा रसोई पर लोगों को काफ़ी विश्वास है। और बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू शहर के अंसारी कॉलोनी में उलाना देना एक युवक और उसके परिवार पर भारी पड़ गया। आधी रात को युवक अपने साथियों के साथ में पीड़ित के घर में घुस गया और जमकर मारपीट की। हमले में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए। सभी घायलों को बीडी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। मामले की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया और हमलावरों की तलाश में अब जुट गई है। छोटा भाई भी सागर है तो सोइल का सागर वे नशा खेलते हैं। मैं बोले मेरे भाई सागर साथ में मत रखो ना। अभी के बाद आज रात में मेरे सागर मारपीट करी, मेरे घर का सागर मारपीट करी, घर का मायने मारपीट करके धमकी दे गए वो जान से मारेंगे। आज तो यह खाली टेलर है और ते मुकदमा कराऊंगा ना तो मुकदमा बाद थे न तेना छुट्टू ना तेरी फैमिली छुट्टू, ये धमकी दे गए थे मेरी पूरी फैमिली ने। रात में चाचा मारपीट करी, मेरी चाची ने मारपीट करी। एक का नाम सोइल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भरतपुर के बयाना से खबर। केंद्र सरकार की पहल और तकनीकी उन्नति के चलते पोस्ट ऑफिस भी बैंक की तरह सुविधाएं देने लगा है। इससे खास तौर पर ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के लोगों को बड़ा लाभ हो रहा है। अब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, चेकबुक जैसी आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं भी मिलने लगी है। अब ग्राहक पोस्ट ऑफिस से सीधे किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे और जो पहले संभव था ही नहीं। और अब खबर सीकर के अजीतगढ़ से, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में कस्बे के 10 विद्यालयों के करीब 900 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का शुभारंभ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुआ, जो कि मुख्य मार्गों से होती हुई नगर के विभिन्न हिस्सों में निकाली गई। आज अजीतगढ़ इकाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अजीतगढ़ इकाई के द्वारा तिरंगा यात्रा की निकाली गई, जिसमें अजीतगढ़ शहर के लगभग 10 स्कूलों ने भाग लिया, जिसके विद्यार्थी 900 विद्यार्थियों के लगभग जिनमें शामिल हुए। शिक्षकगण थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, अजीतगढ़ पीजी कॉलेज के विद्यार्थी थे और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जिसका अजीतगढ़ की जो बॉयज स्कूल है वहाँ एकत्रीकरण करवाया गया। वहाँ से सभी विद्यार्थी एक रैली यात्रा के रूप में झंडे हाथ में लेकर, एबीवीपी के झंडे हाथ में लेकर के हम अजीतगढ़ से चौमुतिराया से मोदी मीनार से मेन चौपड़ अजीतगढ़ की, और वहाँ से उन्हें अजीतगढ़ के सीनियर स्कूल में हम लोग पहुँचे। विद्यार्थियों में बड़ा जोश था। और चलिए अब खबर बारा के शहबाज से मिल रही है, जहां पर ऊनी गांव के पास बारिश के चलते एक बार फिर जाम लग चुका है। पुलिया का निर्माण पूरा नहीं होने से बारिश से जाम यहां पर लगा। जाम लगाने के कारण वाहन चालकों को यहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीने पहले भी बारिश की वजह से यहां पर जाम लगा था और जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने पूर्व में भी यहां पर दौरा किया था। तो बारिश के कारण यहां पर जाम लगने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश यहां पर हो रही है और इसके कारण देखिए आंधी तूफान भी देखने को मिल रहा है और यहां पर इसके चलते कुछ जगहों पर जाम लगा है। ये तस्वीरें उन इलाकों की जहां पर बारिश जमकर हो रही है और शहरवासी यहां पर जो है आने जाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं।